तो सबका धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। राजनीतिक हलचल पिछले 12 घंटों में बहुत तेज़ हुई है प्रदेश की, और राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलएज ने नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफ़ा देना चाहिए, और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दिया। 88 एमएलएज आज हरियाणा विधानसभा के अंदर 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में थे। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर है। मैं तो आज यही मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफ़ा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था, जहाँ वो हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहाँ कुछ लेने गए हैं, यहाँ कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम करें। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम जब तक सरकार के साथ थे कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमज़ोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमज़ोर हुए। और वहीं दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन करेंगे। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा कर रहे हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास हैं, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था उस दिन देख लिया था। तो उस दिन भी हम तो पूरी तौर पर स्पष्ट है कि इस सरकार को घेरने के लिए कदम उठाएं। लेकिन खुले तौर पर वो कार्यक्रमों में जा रहे हैं। जोगीराम से ऑलरेडी नोटिस इशू किया गया है। एक प्रोसीजर है विधानसभा का जिसके अंदर नोटिस इशू कर पहले जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब ना दिया जाए तो फिर स्पीकर को लिखित में उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा जा सकता है। 3 विधायकों को इशू किया गया है और तीनों ने अभी तक कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं किया। उनकी विजुअल्स भी हैं, उनकी पिक्चर्स भी हैं, उनके पोस्टर्स भी हैं, और जो उचित कार्रवाई जननायक जनता पार्टी ने करनी है आने वाले दिनों में बिफोर पोलिंग हम अपनी ओर से करेंगे। क्या ऐसा कोई अंदेशा है कि कोई डिफेक्शन हो सकता है, करवा सकती है बीजेपी आपकी पार्टी? अगर कोई इस्तीफ़ा देता है
तो उसके ऊपर है। पार्टी विरोधी गतिविधि का रिकॉर्ड आज हमारे पास है, और पार्टी विरोधी गतिविधि के अंदर जिसने भाग लिया है उसके विरुद्ध एक कानून है, और उस कानून के तहत हम जल्दी स्पीकर को भी मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई। कौन से विधायक हैं? आप वो हम पे छोड़ दो। अच्छा, जिस बीजेपी तरह ये कह रही है कि जिस तरह से बीजेपी का कल्चर है वो प्रोसेस में ही आपको लगता नहीं 6 महीने निकाल देंगे? इसके अंदर प्रोसेस में हमारे पास हाई कोर्ट का भी रास्ता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर डायरेक्शंस दिए हैं, चाहे हिमाचल का केस हो चाहे महाराष्ट्र का केस हो, कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर लेजिस्लेटिव बिजनेस को पूरा करने के कार्य को विधानसभा को करना। बीजेपी कह रही है सर कि मार्च में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे जो गिर गया था, तो 6 महीने में आने अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के विरुद्ध था। नई सरकार बनी, वो अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के साथ साथ ही समाप्त हो गए। नई सरकार आज के दिन गठित हुई है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पिछली बार फ्लोर टेस्ट हुआ तो आपने बाहर रह के और बीजेपी का उस समर्थन दिन कर दिया। एक रैली जननायक जनता पार्टी की थी, हमने समर्थन किसी का नहीं किया था। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर विप के साथ सरकार को घेरने के लिए वोट देंगे। सर, आपने कहा कि जब तक आप लोग साथ थे तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी, नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद ऐसी स्थिति बनी, तो क्या जो बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया वो संभालने वो फेलियर है। मैं तो एक दिन नहीं बारी बारी कहता हूँ। जब नया मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के बाद कहता है कि 94 दिन का प्लान बना है, तो इसका मतलब तो उनने पहले मन बना रखा है कि वो 94 दिन के मुख्यमंत्री हैं। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, चंडीगढ़ की किसी आपके बीट के साथी से निकाल लीजिए कि फर्स्ट फुल कैबिनेट मीटिंग के बाद आकर नए मुख्यमंत्री का बयान था कि हम तो 94 दिन का प्लान लेकर आए। और उस दिन ये साबित हो गया था कि कितने कमज़ोर शासक वो रहेंगे और कितने कमज़ोर नेतृत्व के साथ प्रदेश चलेगा। और आज भी मैं आपको बता सकता हूँ कि निरंतर फील्ड का दौरा हम कर रहे हैं। मंडियों में जिस तरीके से आज के दिन गेहूँ पड़ा है, सरसों पड़ा है, 22 दिन से ऊपर हो गए जहाँ सरसों की पेमेंट नहीं हुई, 17 दिन से ऊपर हो गए जहाँ गेहूँ की पेमेंट नहीं हुई। ये दिखाता है कि किसान विरोध में कितना इनने काम किया है, कमज़ोर करने का जो प्रयास किया है, और मॉनिटरिंग का फेलियर है। सिस्टम तो ऑटोमेटेड हमने बनाया था। 4 साल क्यों नहीं दिक्कत आई जब पेमेंट 48 घंटे में दी गई? 4 साल क्यों नहीं दिक्कत आई कि उठान टाइम बाउंड मैनर में किया गया? आज भी उचाना में 10 लाख बैग्स गेहूं के पड़े हैं। तो ये फेलियर दिखता है कि मॉनिटरिंग नहीं है, और मॉनिटरिंग ना होने की वजह से इस तरह की दिक्कत फार्मर्स को आ रही है। कल के घटनाक्रम से लोकसभा चुनाव पे कितना असर देखते हैं? कि बहुत असर है, और जनता का मूड भी बदला है। और मैं तो फिर दोबारा कहूँगा कि जो गर्मी में पारी है, चाबी की बारी है। और जिस तरीके से श्रीमती नैना चौटाला जी के नामांकन में हिसार की जनता ने जोश दिखाया है, ये दिखाता है कि हिसार दोबारा हरियाणा की आवाज़ को चुनेगा और हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह देगा। और इस राष्ट्रीय सोच को जो बारी बारी लाया जाता है, जो हरियाणा की आवाज़ को दबा देती है, गूंगे बहरे सांसद पार्लियामेंट में भेजती है, कहीं ना कहीं उनको जवाब देने का समय आ चुका। नायब सिंह सैनी ने सिरसा में कहा है कि सरकार अल्पमत में बेशक है लेकिन कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मुख्यमंत्री ये तो मान गए कि आज वो कमज़ोर हो चुके, और ये कमज़ोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं है। कल बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे मोदी साहब आएंगे तो लहर आएगी हरियाणा में। 400 की बात करते थे, पिछले 12-13 दिनों से तो छोड़ गए, वो लहर कहाँ गई? आज तो मंगलसूत्र की बात होती है, और वो दोनों लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं जिनके शायद घर में भी सदस्य ना हो जो मंगलसूत्र पहनता। तो अभी जो सरकार में क्राइसिस आया उसको लेकर आपकी किसी से बात हुई है? जैसे आप कह रहे हैं कि हम जा सकते हैं, कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, ना मुझे बात करने की जरूरत। अगर करंट रजीम को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी विप भी जारी करेगी, और करंट गवर्नमेंट के विरोध में विप को जारी करेगी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है जेजेपी? अगर मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की जरूरत।
मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम करेंगे। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की हालत 16 फिल्म के जेलर जैसी हो गई है, आधे उधर चलेंगे आधे उधर चलेंगे। चलो आधे इधर है आधे उधर है, जिस दिन विप होगा 10 के 10 लाइन में खड़े दिखाऊंगा। और ये चीज़ तो विप की ताकत को शायद प्रेस के साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से 13 तारीख को विधानसभा में देखा कि जैसे ही चर्चा शुरू हुई वो जेलर का आदेश आया और जेलर के आदेश में 5 के 5 बाहर थे, नहीं थे तो बताओ। और पूरी वोटिंग तक पार्टी के आदेश को फॉलो किया। अगर आप पार्टी के सिंबल पर जीते हो तो पार्टी के आदेश का नेतृत्व आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो आप इस्तीफ़ा दे सकते हैं, इस्तीफ़ा देकर विधायक पद से इस्तीफ़ा दीजिए और अपनी पार्टी की अपनी जो नई सोच की गतिविधि है, जनता देखती है कौन किसके मत पे जीता और कौन किसके मत से चला और आज वो कहीं और अपनी इच्छा जाहिर करता है। जनता उन लोगों को समझती है। मेरा तो इतना बोलना ज़रूरी है कि जब तक इस विधानसभा का टेन्योर है अक्टूबर 28 तक हरियाणा प्रदेश में अगर कोई विधायक जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे जीता है, विधानसभा की प्रक्रिया के अंदर उसको पार्टी का व्हिप फॉलो करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसी संभावना है कि जजपा फिर से बीजेपी के साथ जा सकते? बिल्कुल नहीं। कोई मैं गुंजाइश नहीं? ये चीज़ कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ और इससे ज़्यादा मुझे स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं। अगर हम 11 सीटों पर चुनाव रखने का मनोबल रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, एक उपचुनाव और 9 लोकसभा लड़ रही है और गठबंधन में 1 सीट उनने दूसरी पार्टी आम आदमी को दी, चाहे वो लोकदल हो जिसने अपने शायद 6 उम्मीदवार उतारे हैं, चाहे वो बसपा हो जो उपचुनाव नहीं लड़ रही। सिर्फ जननायक जनता पार्टी हरियाणा में वो दल है जिसने 10 के 10 कैंडिडेट्स लोकसभा में उतारे और करनाल उपचुनाव के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारा है और मजबूती के साथ 11 के 11 चुनाव आज लड़ रही है। हिसार में सर कौन सा मुकाबला मानते कौन से पार्टी के साथ? आज के दिन तो मैं मानता हूं कि श्रीमती नैना चौटाला जी आगे है। आज जो परिस्थिति बन रही है, महिलाओं का जो समर्थन उनको मिल रहा है, महिला शक्ति जो पंचायती राज के तौर पर हमने बढ़ाई है, विकसित करी है, राशन डिपो देकर उनको रोज़गार के अवसर दिए हैं, बढ़ चढ़कर महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ आ रहा है और वही हिसार की परिवर्तन के अंदर अपनी ताकत बनेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे आज के दिन 8,37,000 महिला वोटर्स शायद हिसार के अंदर है और उनका नेतृत्व और हरियाणा की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में जाकर, जैसे 14 से 19 तक मुझे नेतृत्व मिला था, हिसार चुनेगा और मजबूती के साथ नैना चौटाला जी को अपना सांसद। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में जाके फिर रूस गए वो कांग्रेसियों से। ये कोई घटनाक्रम आज का नहीं है, ये घटनाक्रम कई बार हुआ है। कांग्रेस आई, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और अब फिर रूस से बैठे हैं। ये दिखाता है कि राजनीतिक तौर पर कितने कमज़ोर वो हो चुके हैं और ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में उचाना जैसे वो बारी बारी मेरे को बजा रहे थे, उनको बजा के छोड़ेगा। जिस तरीके से आपकी पार्टी को विधायक देवेंद्र गोपरी ने अजय सिंह चौटाला को लेकर जो प्रतिक्रिया दी, आप कैसे देखते हैं? जो राजनीति के अंदर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जनता उसको समय समय पर जवाब देती है। मुझे इससे ज़्यादा किसी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आज की। मेरे परिवार का सदस्य है, अजीत भी मेरे परिवार का सदस्य है, डॉक्टर बांगड़ भी मेरे परिवार का सदस्य है। जब वो टिकट लेने आए तब तो वो हमारे परिवार का पटका पहन के हमारे सदस्य बने। आज क्या विषय बना कि वो परिवार से अलग हो रहे हैं। रीजनल पार्टी कोई कोऑपरेटिव बिजनेस नहीं है या कोई आज के दिन ब्यूरोक्रेटिक पार्टी नहीं है। एक परिवार है और इस परिवार में नयों को भी अवसर मिलता है। क्या उनको ये घबराहट है कि नए युवा लोग वहाँ पर नेतृत्व करने को तैयार हैं बरवाड़ा में? आज इस तरह की टिप्पणी करते तो उनको 5 साल पुराना दौर भी याद करना चाहिए, जब वो इस झंडे के नीचे इस डंडे को पकड़कर झंडा लेकर मैदान में उतरे थे और इसी परिवार के एक एक सदस्य ने
बरवाड़ा से उनको हज़ारों से जिताया था। जब कांग्रेस के कैंडिडेट जो है जयप्रकाश जेपी, वो खुद को चौधरी देवलाल का असली अनुयायी बताते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 4 कैंडिडेट हिसार लोकसभा में अपने आप को चौधरी देवीलाल का अनुयायी बताते, मगर कोई उन तीनों से पूछने का काम करे कि क्या आज से 10 साल पहले कभी उनने चौधरी देवीलाल जी को याद भी करने का काम किया था? क्या उनके घरों में चौधरी देवीलाल जी की फ़ोटोएं भी लगी रही थी? ये कहना बहुत आसान है कि हम अनुयायी हैं। अनुयायी से पूछिए 93 में क्यों छोड़ के गए, 91 में क्यों छोड़ के गए और 95 में क्यों छोड़ के गए। मैं तो तीनों की कुंडली जानता हूँ इस मामले में। कब कब उनने चौधरी देवीलाल जी के या उनके परिवार के सदस्यों ने अब शब्द इस्तेमाल करने का काम किया या उनको धोखा देने का काम किया। और चौधरी देवीलाल जी एक विचारधारा है। मुझे लगता है इस कमरे में बैठा भी एक एक आदमी चौधरी देवीलाल जी का अनुयायी है, कहीं ना कहीं उनको आज फॉलो करता है, उनकी विचारों को आगे लेकर बढ़ता है और हमें सबको करना चाहिए।